हरियाणा में 6 सीटों पर उम्मीदवार बीजेपी ने उतार दिए, लेकिन अब सवाल ये है सबके सामने और पूरा प्रदेश इस बात की बाट जो रहा है कि 4 जो सीटें हैं उन पर उम्मीदवार कौन होंगे और वो कब तक डिक्लेयर होंगे। ये सवाल बड़ा अहम बना हुआ है आज हरियाणा की राजनीति में। अगर बात करें तो चाहे लोकसभा सोनीपत की बात करें, रोहतक की बात करें, हिसार की बात करें, कुरुक्षेत्र की बात करें कि चारों पर बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा। कुरुक्षेत्र की बात करें तो लगातार संशय बना हुआ है, क्योंकि नवीन जिंदल को मनाने की बात ये लगातार होती रही कि नवीन जिंदल को मना रहे हैं या नवीन जिंदल शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी सदस्यता उन्होंने नहीं ली है। ये लगातार फिर उनकी पत्नी का नाम आता है शालू जिंदल, और अब कुछ नाम और सामने आने लगे हैं। शालू जिंदल के बाद अब रेणु बाला, जो कि करनाल की मेयर है, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की काफी करीबी मानी जाती है, और उनका भी नाम रेस में बड़ी तेजी से सामने आया है। इसके अलावा ज्ञानंद जी महाराज, उनका नाम भी चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से कुरुक्षेत्र में गीता को लेकर जो उन्होंने काम किया है, और पूरा प्रदेश उनको जानता है, दुनिया उनको जानती है गीता को लेकर जिस तरह से काम किया है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा उम्मीदवार जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो जहां सभी जगह उनको जानते हो, उनकी पहचान हो। ज्ञानंद जी महाराज एक ऐसा नाम है जो अचानक इस रेस में सामने आया। वहीं डीडी शर्मा जो बीजेपी के ही नेता है कुरुक्षेत्र के, हालांकि पेवा से वो 2014 में चुनाव लड़े थे लेकिन जीत नहीं पाए, वो भी रेस में शामिल हैं कि वो भी प्रयास में लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं उनकी भी कोशिश। तो अब सवाल यही है कि कुरुक्षेत्र में इन नामों में से किस पर मोहर लगेगी। इसके अलावा अगर बात करें रोहतक की बात करें तो लगातार अरविंद शर्मा जो मौजूदा सांसद हैं वो रेस में अभी भी बने हुए हैं। जिस तरह से उनकी मजबूती है, इंडिपेंडेंट भी वो जीते हैं। इसके अलावा पिछली बार लगातार सांसद बने हैं। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर अरविंद शर्मा अभी भी रोहतक में एक मजबूत नाम है। इसके अलावा उनके नाम के अलावा कैप्टन अभिमन्यु का भी नाम है, ओम प्रकाश धनखड़ है जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय सचिव हैं, उनका नाम भी शामिल है इस रेस में कि रोहतक से उनका नाम शुमार हो सकता है। जनरल सुहाग है, उनका नाम भी शामिल है। और हालांकि रणदीप हुड्डा को लेकर भी ये लगातार बात सामने आ रही थी कि रणदीप हुड्डा भी एक ऐसे उम्मीदवार हो सकते हैं जो रोहतक में, खासकर हुड्डागढ़ में कांग्रेस को या हुड्डा परिवार के जो भी सदस्य हों जो चुनावी मैदान में होंगे उनको चुनौती दे सकते हैं। इसके अलावा एक और सीट हिसार की बात करें, हिसार में स्थिति जिस तरह से बनी हुई है, रणवीर गंगवा नलवा से विधायक है, डिप्टी स्पीकर है, उनका भी नाम मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के करीबी माने जाते हैं, उनका नाम भी शुमार है। इसके अलावा बात करें कैप्टन अभिमन्यु का नाम यहाँ से भी है, क्योंकि उनका जो गांव है वो वहाँ विधानसभा नारनौल विधानसभा का हिस्सा है। तो कैप्टन अभिमन्यु भी लगातार दावेदारी और उनका नाम भी बड़ी मजबूती से वहां चल रहा है। इसके अलावा बात करें कैप्टन अभिमन्यु, रणवीर गंगवा, रणजीत सिंह चौटाला परिवार का, खासकर देवीलाल परिवार का एक बड़ा अहम राजनीति में जो बड़ा नाम है, रणजीत सिंह चौटाला भी वहां से एक उम्मीदवारी की दावेदारी में अचानक रेस में शामिल हुए हैं। हालांकि कुलदीप बिश्नोई जो लगातार वहां से हिसार से, क्योंकि वो सांसद भी रहे हैं और हिसार गढ़ भी माना जाता है चौधरी भजन लाल जी का, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे और कुलदीप बिश्नोई की फादर है। तो कुलदीप बिश्नोई हिसार से भी एक मजबूत दावेदारी के तौर पर उनकी जो उम्मीदवारी है उसको देखा जा रहा है। अगर बात करें जिस तरह से कुरुक्षेत्र, रोहतक और हिसार की बात की, अब चौथी सीट जो बच जाती है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से उस पर लगातार की सोनीपत के विषय में हम बता देते हैं कि सोनीपत में मोहनलाल बड़ोली जो कि राय से एमएलए हैं, उनका नाम तो है ही। इसके अलावा योगेश्वर दत्त पूर्व ओलंपियन है, उनका नाम भी शामिल है। वो भी चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन वो जीते नहीं। विधानसभा का चुनाव पिछली बार लड़ा था उन्होंने। इस बार स्थिति ये है कि ये पहलवान दाव आजमा सकते हैं सोनीपत में। और एक और नाम पूर्व ओलंपियन है, पैरा ओलंपियन है, दीपा मलिक, उनका भी नाम सामने आ रहा है। और एक चौंकाने वाला नाम शशिकांत कौशिक जो कि रमेश कौशिक के रिश्तेदार हैं, उनका नाम भी जोरों से इस रेस में शुमार हो गया। अब देखना यह है कि इन नामों में से किस पर जल्द से जल्द मोहर लगेगी। और एक और बात बता दें कि अब सवाल ये है कि कब होगा ये स्थिति, क्योंकि 2.5 महीने का लगभग अभी इलेक्शन में है, तो ऐसी स्थिति बन सकती है कि इसको लेकर बीजेपी कोई भी जल्दबाजी ना करे, आराम से हो।
हो सकता है वक्त महीने भर का लग जाए, लेकिन जो स्थिति बन रही है ये भी हो सकता है कि क्योंकि ऑलरेडी 6 नाम हैं और 6 उम्मीदवार उतरे हुए हैं, वो अपनी इलेक्शन की कैंपेनिंग है उसमें लगे हुए हैं, तो उस स्थिति को देखते हुए जल्दी भी किए जा सकते हैं।